साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने पब्लिक फोल्डर्स की सहायता से डेटा को शेयर करना सीखा। आइए इस सेशन में हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार हम ड्राइव्स के साथ भी डेटा शेयर कर सकते हैं। आसानी से हम ड्राइव्स को ही शेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली ड्राइव्स का डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। तो आइए अब हम इसकी जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार हम एक कंप्यूटर की ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर में शेयरिंग एंड नेटवर्क सेटिंग्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके दोनों कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़े हुए हों। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप और दूसरा डेस्कटॉप जुड़ा हुआ है। अब मैं डेस्कटॉप वाले पीसी का एक ड्राइव शेयर करूंगा और जिसको मैं लैपटॉप में एक्सेस करूंगा। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर की विंडो खुली हुई है और दो कंप्यूटर मेरे पास अटैच हैं नेटवर्क के माध्यम से, डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप। मेरा जो दूसरा कंप्यूटर डेस्कटॉप है, मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल यूजर्स का फोल्डर ही अवेलेबल है। जबकि हम डेस्कटॉप जब हमने कंप्यूटर देखा था तो वहाँ पे सी और डी ड्राइव भी अवेलेबल थी। आइए उसकी जानकारी लेते हैं। अब मेरे पास ऑफिस वाले कंप्यूटर का डेस्कटॉप अवेलेबल है। यहाँ पे मैं माई कंप्यूटर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप यदि देखें तो कंप्यूटर में दो ड्राइव्स अवेलेबल हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। हर बार अपनी फाइल्स को पब्लिक फोल्डर्स में शेयर करने के अलावा आप डायरेक्टली अपनी ड्राइव को ही शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट ड्राइव शेयर करने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी डायरेक्ट सभी फाइल्स को वहाँ एक्सेस कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर पे। जैसे कि यहाँ पे अब मैं डी ड्राइव को शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं डी ड्राइव पे राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपके पास शेयर विद एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। एडवांस शेयरिंग में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसमें पहले देखें नेटवर्क फाइल और फोल्डर शेयरिंग में डी शेयर नहीं है, जो दिया गया है जानकारी नोट शेयर्ड के रूप में। नीचे की तरफ एडवांस शेयरिंग का ऑप्शन है जहां से मैं अपनी सेटिंग्स कर सकता हूं शेयरिंग से रिलेटेड। तो मैं एडवांस शेयरिंग को क्लिक कर देता हूं। यदि इस ड्राइव को मुझे शेयर करना है तो शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करूंगा। आप शेयरिंग के लिए नाम भी चेंज कर सकते हैं, जबकि मैं यहाँ पे डी ड्राइव ही नाम रखता हूँ। अभी यहाँ नीचे की तरफ परमिशंस का बटन है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप यदि ध्यान दें तो आपके पास परमिशन सेटिंग्स हैं। यदि आप इस ड्राइव को दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलना चाहते हैं तो आप किस परमिशन के साथ इसे खोलना चाहते हैं। आप सिर्फ फाइल्स को कॉपी और रीड करना चाहते हैं तो आप रीड ऑप्शन को अलाउ कर सकते हैं। और यदि आप पूरा कंट्रोल देना चाहते हैं, फाइल डिलीशन, इंसर्शन इत्यादि का भी, तो आप फुल कंट्रोल को अलाउ कर सकते हैं और चेंज को भी अलाउ कर सकते हैं। मैंने इन सबको अलाउ कर दिया है, अप्लाई कर दिया है और ओके कर दिया है। फाइनली मैं यहाँ पे अप्लाई ओके फिर से कर देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे डी शेयर्ड लिखा हुआ आ गया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आइए अब हम देखते हैं कि क्या इस सेटिंग्स के साथ हम डी ड्राइव को लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हैं। मैं विंडोज़ 10 वाले अपने लैपटॉप में वापस आ गया हूँ और यहाँ मैंने फाइल एक्सप्लोरर में पहले से नेटवर्क को सिलेक्ट किया हुआ है। अब देखें यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप दोनों मेरे पास अपने कंप्यूटर अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने डी ड्राइव को शेयर किया है डेस्कटॉप पर। और अब मैं डेस्कटॉप पीसी को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि डी ड्राइव यहाँ अवेलेबल हो गई है। यहाँ यदि मैं क्लिक करता हूँ डी ड्राइव को तो आप देखेंगे एक नेटवर्क एरर अवेलेबल हो गया है, विंडोज़ कैन नॉट एक्सेस डेस्कटॉप पीसी डी ड्राइव। यहाँ पे कुछ परमिशंस रह गई हैं जिस कारण से मैं डी ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये परमिशन सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो आइए अब इन सेटिंग्स की जानकारी लेते हैं ताकि हम डी ड्राइव को दूसरे पीसी पे एक्सेस कर पाएँ। इसके लिए वापस हम उसी डेस्कटॉप पीसी पर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंप्यूटर पर डबल क्लिक करके अपना माई कंप्यूटर खोल लेता हूँ। यहाँ देखें आप डी ड्राइव के साथ यहाँ छोटा सा सिंबल अवेलेबल हो गया है, जो ये जानकारी तो दे रहा है कि आपके ड्राइव शेयर है, परंतु वहाँ पे शेयरिंग एक्सेसिबल नहीं है अभी, जिसका कारण कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं। आइए इन सेटिंग्स की जानकारी ले लेते हैं। राइट क्लिक करें, शेयर विद एडवांस शेयरिंग्स पे क्लिक करें। अब देखेंगे कि यहाँ पे तो डी शेयर लिखा हुआ है, परंतु फिर भी हम एक्सेस नहीं कर पाए थे अपनी ड्राइव को। कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स के द्वारा हम अपनी डी ड्राइव को आसानी से दूसरे पीसीज पे या दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम उन सेटिंग्स की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ दी गई सिक्योरिटी टैब पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे यूज़र्स की जानकारी अवेलेबल हो गई है। ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स हैं, सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और यूज़र्स हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो मेरे नेटवर्क पे है वो मेरी डी ड्राइव को शेयर कर पाए। तो ऐसे केस में मुझे एवरीवन के नाम से यहाँ पे ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे मैं एवरीवन टाइप कर देता हूँ। फाइनली इसे ओके कर देता हूँ। एवरीवन को सिलेक्ट करके आप जो कंट्रोल देना चाहते हैं वो कंट्रोल यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप राइट करने की परमिशन देना चाहते हैं फाइल्स में, रीड की, या सिर्फ देखने और एग्जीक्यूट करने की। और यदि आप पूरा कंट्रोल देना चाहते हैं दूसरे पीसी पे तो आप फुल कंट्रोल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई और ओके कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आप देखेंगे एक छोटा सा प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो गया है, सेटिंग सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे काफ़ी सारी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन को सेटअप किया जा रहा है। कुछ समय पश्चात ये डायलॉग बॉक्स अपने आप यहाँ से हट जाएगा और आपकी सेटिंग सारी सेव हो जाएंगी अपने पीसी पे। जैसे ही ये बॉक्स हटेगा आपके पास, आप देखेंगे कि जो डी ड्राइव है उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स अप्लाई हो चुकी हैं। आइए अब हम देखते हैं कि क्या दूसरे कंप्यूटर में इस डी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं हम। मैं विंडोज़ 10 वाले लैपटॉप में आ गया हूँ और यहाँ से मैं फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक कर देता हूँ, नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पीसी और डी ड्राइव पे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे अब की बार जब आप डी ड्राइव पे क्लिक करते हैं तो डी ड्राइव का सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जहाँ से आसानी से मैं डेटा एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी सिस्टम पे, क्योंकि अब सिक्योरिटी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। इस कारण से मैं डी ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर या दूसरे लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि सभी सिस्टम नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए और सब में नेटवर्क और शेयरिंग की जो सेटिंग्स है वो की जा चुकी हो। तो आइए डेली वर्कआउट फोल्डर पे देखते हैं। यहाँ पे डेली वर्कआउट डिटेल्स के नाम से एक फाइल है, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त इमेज 23 के नाम से एक फाइल है, इसको कॉपी यहाँ से करके मैं डी के डेली वर्कआउट फोल्डर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब फिर से हम डेस्कटॉप पीसी पे जाके देखेंगे कि क्या ये फाइल मेरे पास डी ड्राइव में डेली वर्कआउट फोल्डर में अवेलेबल हुई है या नहीं हुई। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पीसी मेरे सामने है विंडोज 7 ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ। डी ड्राइव को मैं ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक के साथ। यहाँ पे मैं डेली वर्कआउट फोल्डर को खोलता हूँ तो यदि आप यहाँ पे देखें तो वो फाइल यहाँ अवेलेबल हो गई है। तो इस प्रकार आप बिना किसी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी या किसी और माध्यम के डायरेक्टली नेटवर्क से डेटा शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क से आप ड्राइव्स भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आसानी से आप पूरी एक्सेसिबिलिटी के साथ एक कंप्यूटर के फाइल फोल्डर को दूसरे कंप्यूटर में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं।